हेलो फ्रेंड्स, लाभ और हानि का क्वेश्चन नंबर 1। व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक पर बेचा तो उसे 5% लाभ होगा। टाइपराइटर का क्रय मूल्य क्या है? ऑप्शन 1 दिया हुआ है 1600 रुपया, ऑप्शन 2 है 1200 रुपया, ऑप्शन 3 है 1000 रुपया, ऑप्शन 4 है 800 रुपया। सॉल्यूशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये वाला फार्मूला रहता है CP इंटू 100 प्लस एक्स बटा 100 बराबर SP। CP का मतलब होता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, SP का मतलब होता है विक्रय मूल्य, और X जो है यहाँ पर लाभ को दर्शा रहा है। पहला केस क्या बोलता है कि जब टाइपराइटर को बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है। यहाँ पर हम लोग को जो X है उसकी वैल्यू दिया हुआ है, ना तो क्रय मूल्य दिया हुआ है ना ही विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो CP इंटू 100, X मतलब 5% की हानि दिया हुआ है, इसका नहीं हो जाएगा -5/100 बराबर SP। ठीक है। अब CP इंटू जब 100 में 5 माइनस करेंगे 95/100 बराबर SP। तो इस तरह जो SP की वैल्यू कितना निकल जाएगा, CP इंटू 95/100। अब इसी ये जो मेन जो फार्मूला है उसके एक बार फिर से लिख दिए हम लोग यहाँ पर। ठीक है। अब दूसरा केस पढ़ते हैं। जब उसे 80 रुपये अधिक पर बेचता है तो उसे 5% का लाभ होगा। पहले उसका विक्रय मूल्य कितना था, सिर्फ SP था। अब उस पर हम लोग 80 रुपया और अधिक पर बेच देते हैं तो SP प्लस 80 इस कीमत में जब बेचते हैं तो हमको 5% का फ़ायदा होता है। तो X की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, 5। X की जगह 5 लिख देंगे और क्रय मूल्य हम लोग को पता करना है। तो CP गुना 100 प्लस 5/100 बराबर SP प्लस 80। ठीक है। अब क्या करेंगे, CP इंटू जब 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105/100 बराबर SP मतलब हम लोग ये वाला निकाले हैं, ये वाला SP बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 95/100 CP प्लस ये वाला जो 80 है उसको 80 लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, 105/100 CP माइनस 95 को लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं तो -95/100 CP बराबर 80। अब 100 इसका लघुत्तम ले लिए हैं तो इसको 100 लघुत्तम ले लिया तो क्या बचेगा, 105 CP माइनस 95 CP बराबर 80। और 105 में जब 95 माइनस करेंगे तो 10 CP/100 बराबर 80। ऊपर एक जीरो है नीचे एक जीरो है, कट जाएगा, बचेगा 1/10। अब 1/10 को जब 80 की ओर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 800। इस तरह CP की वैल्यू निकल जाएगा 800 रुपये। तो उस टाइपराइटर का जो क्रय मूल्य रहेगा वो 800 रुपये रहेगा और ये ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन सेकेंड, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं। वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य था। ऑप्शन 1 10 रुपया, ऑप्शन 2 15 रुपया, ऑप्शन 3 20 रुपया, ऑप्शन 4 है 25 रुपया। सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे कि 100%, अगर 100% लिखा है उसको क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू % को जब कन्वर्ट करते हैं नंबर में तो 1/100 हो जाएगा। तो 100 ऊपर है 100 नीचे है तो कट के 1 हो जाएगा। मतलब 100 को जब हम लोग 100% को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं नंबर में तो 100% मतलब 1 हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो उसी प्रकार 20% को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं अंकों में तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू % मतलब 1/100 और 20 से कम 20 20 पंचे 100, 1/5 आएगा। 1/5 को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.2। उसी प्रकार यहाँ पर ये जो है x प्लस x इंटू 20/100, मतलब अगर x का 20% निकालना रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, x इंटू 20/100 ये होता है x का 20%। तो x प्लस जब 20 में 20/100 है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.2 और x प्लस 0.2x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.2x। इस तरह ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या कर रहा है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो माना कि आम का जो मूल्य है x रुपीज़ पर kg है और आम जो हम लोग खरीद रहे हैं वो है y kg। मतलब जब हम लोग x रुपीज़ पर kg की दर से y kg खरीदते हैं तो उनको 40 रुपया देना पड़ता है। ठीक है। अब जब आम के कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, पहला था x रुपीज़ पर kg, अब 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 1.2x। ये आम का कीमत हो जाता है।
अब वृद्धि हुआ है तो हम लोग आम जो है वो 4 kg कम खरीद रहे हैं, तो ये हो जाएगा y-4, लेकिन कीमत तो उतनी दे रहे हैं हम लोग 40 रुपया। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1.2x गुना y करेंगे तो 1.2xy, और 1.2x गुना 4 करेंगे तो -4.8x बराबर 40। अब देखिए यहाँ पर x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो 1.2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है 40 माइनस 4.8x इक्वल 40। अब 1.2 इंटू 40 करेंगे तो आ जाएगा 48 माइनस 4.8x इक्वल 40। अब क्या करेंगे, -4.8 को यहाँ लिख दिए हैं इक्वल, अब 48 को राइट से ट्रांसफ़र कर देंगे तो -48 प्लस 40 -4.8x इक्वल -48 में प्लस 40 करते हैं तो आंसर आएगा -8। माइनस माइनस दोनों साइड का कट जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 8/4.8। x इक्वल टू हो जाएगा, जब दशमलव को हटा देंगे तो 80/48, तो x इक्वल टू हो जाएगा 16×85, 16×3 = 48, 5/3। तो आम का जो कीमत है वो 5/3 है। ये जो एक आम का कीमत है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15 आम का मूल्य क्या होगा, या वृद्धि से पहले 15 आम का कीमत क्या होगा। तो एक आम का कीमत तो 5/3 है, तो 15 आम की कीमत क्या हो जाएगा, 5/3 इंटू 15। तो इस तरह 15 आम की कीमत हो जाएगा 25 रुपीज़। तो ऑप्शन दिया हुआ है 4, ये जो कि उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, हानि प्रतिशत है। ऑप्शन 1 20%, ऑप्शन 2 25%, ऑप्शन 3 40%, ऑप्शन 4 50%। सॉल्यूशन, जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं, CP इंटू 100 प्लस x/100 बराबर SP, ये हम लोग का फार्मूला है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रय मूल्य मतलब CP बटा विक्रय मूल्य मतलब SP। CP बटा SP इक्वल टू दिया हुआ है 4:5। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में SP को जो है ऐसे पक्षांतर कर देते हैं, तो CP बराबर क्या लिख सकते हैं, 5/4 SP। तो हम लोग को CP के जो मान है निकल जाएगा 5/4 SP। और ये जो फार्मूला है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, SP का जो SP गड़बड़ हो गई यार, और ये जो फार्मूला है वहाँ पर हम लोग CP का जो वैल्यू दिया हुआ है 5/4 SP, उसको यहाँ पर रख दिए हैं इंटू 100 प्लस x/100 बराबर SP। लेफ्ट साइड SP है, राइट साइड SP है, दोनों SP कट जाएगा, फिर क्या बचेगा, 5/4 गुना 100 प्लस x/100 बराबर 1। अब ऊपर में 5 एकम 5, 5 बीसम 100, तो क्या बचेगा, 100 प्लस x/4 गुना 20 बराबर 1। अब नेक्स्ट लाइन में 100 प्लस x 4 गुना 20 करेंगे तो 80 बराबर 80। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, x बराबर 80, 100 उस पक्षांतर हो जाएगा तो -100 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -20%। तो माइनस आया है, इस कारण ये हानि हो जाएगा। तो हानि कितना हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत क्या है। ऑप्शन 1 है 5%, ऑप्शन 2 है 5.5%, ऑप्शन 3 है 6%, ऑप्शन 4 है 6.25%। सॉल्यूशन देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 20:21। ठीक, ये ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हम लोग CP बराबर लिख सकते हैं 20/21 SP, क्योंकि जो ये जो SP है उसको राइट साइड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम लोग जैसा कि फार्मूला जानते हैं, ये वाला फार्मूला रहता है, तो हम लोग को CP की वैल्यू पता चल गया है। CP की वैल्यू कितना है, 20/21 SP। तो CP के बदले हम लोग लिख सकते हैं 20/21 SP गुना 100 प्लस x/100 बराबर SP। लेफ्ट साइड SP है, राइट साइड SP है, दोनों SP कट जाएगा, क्या बचेगा, 20/21 गुना 100 प्लस x/100 बराबर 1। अब 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, तो क्या बचेगा, 100 प्लस x/21 गुना 5, क्योंकि 5 अभी आया है, बराबर 1। अब 100 प्लस x, अब 21 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 105 बराबर 105।
अब x बराबर 105 में 100 माइनस करेंगे तो आएगा 5%। तो ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5वां, एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मूल्य पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और उस पर छपे मूल्य का अनुपात है। ऑप्शन 1 99:125, ऑप्शन 2 25:37, ऑप्शन 3 50:61, ऑप्शन 4 45:56। सॉल्यूशन, मान लेते हैं कि पुस्तक का जो अंकित मूल्य है वो ₹P है। अब दुकानदार क्या करता है, जो अंकित मूल्य है उस पर वो 10% की छूट देने के बाद उसको बेच देता है। 10% की छूट देता है। जब 10% की छूट देता है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 में जब 10 माइनस कर देंगे तो 90, तो उसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90%। किसका, अंकित मूल्य का। तो P का 90% मतलब 90/100 P, ये उस पुस्तक का विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, अब जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य। अब हम लोग को क्रय मूल्य तो पुस्तक का नहीं पता, तो उसको मान लिए हम लोग CP मान लिए हैं। और लाभ कितना हो रहा है 12% का, तो CP गुना 100 प्लस 12/100, विक्रय मूल्य कितना है 90/100 P। अब नेक्स्ट लाइन में CP गुना जब 100 प्लस 12 करेंगे तो 112/100 बराबर 90/100 P। अब हर में 100 इधर इस साइड भी है और इस साइड हर में 100 है, दोनों 100 कट जाएगा तो क्या बचेगा 112 CP बराबर 90 P। तो CP/P बराबर लिख सकते हैं 90/112, और 90/112 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 45/56। तो इस तरह ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन 6, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ या हानि बताएं। सॉल्यूशन, मान लेते हैं कि 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो X रुपीस है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्रय मूल्य 12 वस्तु का क्रय मूल्य और 16 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। तो 16 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, उसका भी कीमत X रुपीस हो जाएगा। तो इस तरह एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा X/12। 12 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है X है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा X/12। क्रय मूल्य मतलब CP बराबर लिख सकते हैं X/12। जब 16 वस्तु का विक्रय मूल्य है X रुपीस, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा X/16। तो विक्रय मूल्य मतलब XP बराबर X/16। अब जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं, ठीक, CP × 100 प्लस P इस बार लाभ को दर्शा रहा है यहाँ पर, बटा 100 बराबर SP। तो CP इक्वल टू निकाले हम लोग X/12 गुना 100 प्लस P/100 बराबर SP कितना निकाले हम लोग X/16। तो ये हो जाएगा SP बराबर X/16। अब लेफ्ट साइड X है और राइट साइड भी X है, दोनों X कट जाएगा, क्या बचेगा 100 प्लस P/12 गुना 100 बराबर 1/16। अब 100 प्लस X 12 गुना 100 करते हैं तो 1200 हो जाएगा, और इस 1200 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 75, इस तरह 75, ठीक है, बराबर 1। 100 प्लस X 75 उस तरह पक्षांतर कर दिए हैं तो बराबर 75 बराबर 75। और P बराबर जब 75 में -100 करेंगे तो आएगा -25। पर -25 जो है वो हानि को दर्शाता है, तो इस तरह उससे 25% की हानि होगा।